Hi students, welcome to Emmanuel Bundi, June 2021, Class 7, Subject Mathematics. प्रीवियस सेशन में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था जिसका नाम था इंटीजर्स। इस सेशन में जो अभी नया शुरू हो रहा है, आफ्टर अ समर ब्रेक वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादातर हम क्या सीखेंगे, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में सीखेंगे जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज या डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें चैप्टर इजी है, आसानी से कंप्लीट होगा। बस आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम वर्क कंप्लीट करना है और जो टाइम डेली जो लेक्चर आ रहा है उस लेक्चर को डेली कंप्लीट करना है। ये हमारा आज का इसका प्रोसीडिंग्स होगा। आगे हम बताएंगे इसमें चैप्टर में क्या है। जैसे मैं बता देता हूँ, शुरू करता हूँ चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इन दोनों नाम से आप पहले ही फेमिलियर हैं। फ्रैक्शंस भी आप पहले पढ़ चुके हैं और डेसिमल्स भी आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर अभी क्या नया पढ़ रहे हैं? अभी कुछ ज्यादा नया नहीं पढ़ रहे, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, लार्ज नंबर्स के साथ, बड़े नंबर्स में। पॉसिबली बड़ा नंबर आया तो ठीक, नहीं तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन डेसिमल्स का डेसिमल्स के साथ, ये हम सीखेंगे। और फ्रैक्शन का होल नंबर्स के साथ और डेसिमल्स का भी होल नंबर्स के साथ मल्टीपल और डिवीजन, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी ब्रीफ रिवीजन पहले की हो जाए कि हम जान ले फ्रैक्शन होता क्या है। आप लोगों को जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में पढ़ाया गया है, फ्रैक्शन, कोई भी अपूर्ण वाला नंबर जो होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। यस। और क्या सिखाया गया था आपको? क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो भी होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। और क्या सिखाया गया था? और ये भी सिखाया गया था कि इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा कभी भी। हाँ। और क्या सिखाया गया था कि ये अपोन में होंगे, ऐसा वगैरह वगैरह आपको ये सब कुछ बताया गया था। अपोन वाले नंबर्स, खास तौर से आपके दिमाग में जब भी फ्रैक्शन की बात आती है आपके दिमाग में आता है अपोन वाले नंबर। तो ठीक है, आज मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ। बेसिक डेफिनेशन क्या है, लिखना है सभी को ये कॉपी में। ठीक है, ये बार बार मत पूछना कि कहाँ लिखना है, किधर लिखना है, कौन सी कॉपी में लिखना है। एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी में लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शंस, नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं मैं आज, फ्रैक्शंस। ठीक है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b belongs to whole number, but b is never equals to 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर आपका जो a अपॉन बी फॉर्म में होगा, यानी अपोन वाले में होगा, उनको आप क्या कहोगे, फ्रैक्शन कहोगे। क्या कहोगे, फ्रैक्शन। और ये a और b की वैल्यू कहाँ से आएगी, होल नंबर से आएगी। कहाँ से आएगी, होल नंबर से। और उसमें a की जगह तो जीरो आ सकता है, बट b की जगह जीरो नहीं आएगा। दिस व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन नॉट इक्वल। नॉट इक्वल यानी b कभी भी जीरो नहीं होगा। आई बात समझ में आपको? देखिए एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल समझागा। 3/5, 7/9, 11/2, 0/5, many more examples, and 37/5, 2/11, 1/7,
ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन। अब इन एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन से आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, 5th क्लास में आपने पढ़ा था काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रकार, किस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन बेसिकली। ठीक है, बेसिकली 5 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। नेम, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, अब इसमें एक तरह का और फ्रैक्शन होता है, वो आपने बताया ही नहीं सर कि कौन सा होता है। हाँ, इक्विवेलेंट होता है, मिक्स्ड होता है, ये तो बोले ही नहीं आपने बेटा। ये जो दो आपको बता रहे हो, इक्विवेलेंट और मिक्स्ड, ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस नहीं होते। ये जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है उनके आगे का हिस्सा है ये, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आई बात समझ में? सुनाओ, लेट्स थोड़ा सा बस इनके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में मैं इनके नेम लिखूंगा, ठीक है, और छोटी सी डेफिनेशन उन नेम के साथ ही दे दूंगा। पूरी डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि डिस्क्रिप्शंस आपको पता है ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। ठीक है, वैसे मैं इन एग्जांपल्स में भी दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, और ये भी प्रॉपर है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, क्या कहेंगे? पैसे बेसिकली तो इसको फ्रैक्शन कहेंगे नहीं, ये जीरो है। ठीक है, बट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, प्रॉपर। नाउ नेक्स्ट, अब सेकंड आता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते हैं। कौन कन्वर्ट होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। कौन कन्वर्ट होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेटर ऑन कन्वर्ट्स इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। दिस वन, दिस वन। ओके, नाउ दो फ्रैक्शन हुए। तीसरा यूनिट फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या हो? 1, लाइक दिस। दिस इज यूनिट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में क्या है? 1 है। नाउ लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस कौन होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता हो। 3/5 एंड 37/5, दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, तो ये लाइक है। 3/5, 7/9, इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, नाउ लाइक, अनलाइक, यूनिट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब बता दिए मैंने, और लगे हाथ ये भी बता दिया कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन कहां से आता है? इम्प्रॉपर से आता है। अब एक बच रहा है सिर्फ, इक्विवेलेंट, वो आगे मैं आपको अभी करवाऊंगा, बट पहले मैं इनके नाम लिखा देता हूं विद सम डेफिनेशंस। ओके, देखिए काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन, छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको दूंगा इसके लिए। सिंपल, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मीन्स 3/5, 15/7, सॉरी 15/17। ठीक है, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ऑलवेज बी न्यूमरेटर ग्रेटर देन 1/3, 5/11। इस तरह के जो भी फ्रैक्शन है वो सारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर वाला हिस्सा, डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा छोटा, नीचे वाला हिस्सा बड़ा। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इन्हीं के रिवर्स कर देता हूँ। 5/3, 17/15,
3/1, 3/2 and 11/5. ये improper fraction later on converts into the mixed fraction. ये किस में कन्वर्ट होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. ये कैसे दिखते हैं? देखिए, बेसिकली इनके फॉर्म ऐसी होती है, AD/C. अब देखो, मैं इसको लिखना सिखाता हूँ, वैसे आप पहले सीख के आ चुके हैं. लिखते कैसे हैं इनको? 5/3, 3 1 3, रिमाइंडर 2, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ठीक है, दैट मीन्स जितनी बार आया 1, रिमाइंडर क्या बचा 2/3. ये किसको लिखा हमने? टू रूज 5/3 को. 5/3 को हमने लिखा. ये डिवाइड नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ये लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. ठीक है, आए समझ में? चलो नेक्स्ट, यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1. न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा, चाहे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो. एग्जाम्पल के लिए देखो, 1/100, 1/99, 999, 1/17, anything else. ठीक है. Now next, like fraction. Having same denominators. Fractions having same denominator. ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर क्या होंगे? सेम. एग्जाम्पल, 1/3, 5/3, 15/3, 29/3, सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये क्या है? लाइक. अब जरूरी नहीं है 3 हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, बट वो क्या होगा? सेम होगा. अगर लाइक बनाना है तो वो क्या होगा? सेम होगा. अनलाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर. जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? डिफरेंट. एग्जाम्पल, 2/3, 5/7, 9/11, 15/13, कुछ भी इस तरह से. ठीक है, दीज आर काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन. ये थे हमारे काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन. ये मैंने आपको बेसिक रिवाइज कराया पिछला. अभी तो चैप्टर का मैंने पढ़ाना ही शुरू नहीं किया, बस बेसिक पॉइंट बताया कि फ्रैक्शन होता क्या है. आई बात समझ बेटा? ओके ना, आज हम आपको बताएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाले जाते हैं. हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, देखिए बच्चों, वैसे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का या इक्विवेलेंट से हमारा इस चैप्टर में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसको सीखोगे तो आपके लिए अच्छी बात है. फिर भी मैं थोड़ा सा दूंगा इसको, थोड़ी ज्यादा नॉलेज दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपका, बस थोड़ा सा नॉलेज दूंगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड किया जाता है. इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा. जैसे कि 5/7 है. अब क्या दुनिया में सिर्फ यही एक इकलौता फ्रैक्शन है जो 5/7 हो सकता है? जी नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो इसके इक्वल हैं. मेनी मोर. कौन से हैं? कौन है वो? हमें कैसे पता लगेगा? सिंपली, बहुत सिंपल तरीका है. कैसे पता लगेगा? उनको हमें सेम नंबर से, इसको हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, उसी नंबर से डिनोमिनेटर को.
या फिर जिस नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको 1 से करता हूँ तो 1 से करने में तो दोनों को 1 से करना पड़ेगा, तो मुझे सेम मिल जाएगा। यस, लेकिन 1 के अलावा किसी और से करूंगा तो देखो तब क्या होता है। 5/7 इंटू न्यूमरेटर को भी 2 से, डिनोमिनेटर को भी 2 से। 5/7 न्यूमरेटर को भी 5 से, डिनोमिनेटर को भी 5 से। 5/7 न्यूमरेटर को भी 10 से, डिनोमिनेटर को भी 10 से। मल्टीप्लाई करते हैं। 10/14, 25/35, 50/70। दिखने में तो ये सब अलग अलग है, लेकिन ये सब के सब क्या है? इसके इक्वल है। दैट मीन्स 5/7 इक्वल्स टू 10/14 इक्वल्स टू 25/35 इक्वल्स टू 50/70। अब सर देखने में तो बिल्कुल ही इक्वल नहीं लग रहे, फिर ये इक्वल कैसे हुए? बेटा मैंने अभी अभी बताया कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। अब मल्टीप्लाई का तो बता दिया, डिवाइड का बताया नहीं सर आपने। अरे इसी को देख लो, इन्हीं को डिवाइड कर लो सेम नंबर से। जिस नंबर से इसको ऊपर से डिवाइड करो उसी नीचे से डिवाइड करो। जैसे मान लो 25/35 है। अब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 से 5 टाइम, 5 से 7 टाइम। एक्चुअल में आप लोग इसको काटना समझते हो, लेकिन बेसिकली है क्या? ये डिवाइड करना, ठीक है। तो 5 से 5 टाइम, 5 से 7 टाइम, तो क्या आया? 25/35 क्या बन गया? 5/7 यानी इसके बराबर। दैट मीन्स डिवाइड करने पर भी हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया? बस अब मुझे एक काम सिखाना है कि फ्रैक्शन वाले नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ 5/7 प्लस 2/3। मान लो ऐसे नंबर है, अब प्लस 5। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आप हमेशा क्या मानोगे? 1। और डिनोमिनेटर में जो भी है उन सबका लोगे एलसीएम। 7,3,1 ये एलसीएम कहाँ लोगे? रफ में 3 बन जा, 7 बन जा। खत्म। जब तक 1 नहीं आता तब तक चलना है सब। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 7 3 21। क्या आंसर आया? यानी इन तीनों का एलसीएम क्या है? 21। अब ये 21 लाके क्या करा हमने? इनको ऐड करना है। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में नंबर है 7, उससे इस 21 को डिवाइड करो। 7 की डबल में 21 कितनी टाइम्स आया? 3 टाइम्स। उस 3 का क्या करेंगे आप? न्यूमरेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में क्या है? 5। 5 इंटू 3 15। समझ में आई बेटा? दूसरा, यहाँ जो साइन है वो लगाओगे, प्लस 3 की डबल में 21 कितनी बार आता है? 7 टाइम। 7 क्या होगा? ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14। 1 की डबल में 21 कितनी बार आता है? 21 टाइम्स। 21 इंटू 5 105। अब इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। 134/21। इस तरह से हम ऐड करेंगे। आई बात समझ में? ये था आपका बेसिकली फ्रैक्शंस का एडिशन। और सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर यह माइनस साइन होगा तो हम माइनस लगा देंगे। तो आज हमने फ्रैक्शंस के अंदर 2 चीज सीखी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और फ्रैक्शन के डेफिनेशन सीखी, फ्रैक्शन के काइंड्स सीखे। ठीक है? From tomorrow we will start exercise 2.1. Thanks for watching.